नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिट्टी, भारत की मिट्टी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले पिछले क्लास में हमने जलवायु से जो है वर्षा वाले पार्ट पर चैप्टर पर जो है हमने डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। और एक और जानकारी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही रखा हुआ है, तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप भी उसको आंसर करिए, सॉल्व करें उसको। अगर नहीं आता है तो भी उसको एक बार सॉल्व करेंगे तो उसको आपको करेक्ट आंसर वहाँ से भी पता चलेंगे। तो चलिए आज हम मिट्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर है, कुछ नोट्स देख लेते हैं मिट्टी के बारे में, भारत की मिट्टी के बारे में। तो नोट्स कुछ इस प्रकार है कि काली मिट्टी को रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 16.6% भाग में विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, जिसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो भारत में काली मिट्टी का कुछ इस तरह का एरिया यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए इसके आगे का नोट्स देख लेते हैं। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग जो है गहरा काला से हल्का काला एवं चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच एवं जलवायु की भूमिका पाई जाती है। गाइस, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए हम इसके प्रश्न पार्ट को देखते हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में हमसे पूछे गए हैं और कई सारे एग्जाम्स में आए हैं, तो इन पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ऑप्शन में से यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टियाँ। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? यहाँ पर ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टानों से हुई है। रेगुर किसका नाम है? रेगुर जो है किस मिट्टी का नाम है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी का नाम है रेगुर। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र एवं साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ राज्य दिए हुए हैं, तो रेगुर मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पर जो काली कपास मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर। ये 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, सही और गलत यहाँ पर देखना है। एक कथन दिया हुआ है, दक्षिणी ट्रैप को
रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं? दक्षिणी टाइप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, कारण उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं गाइस। ऑप्शंस में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए जो है कथन हमारा सही है लेकिन कारण गलत दिया हुआ है। कथन सही है और कारण गलत है। की व्याख्या देख लेते हैं। दक्कन ट्राइब की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुड़ नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उनमें जैव तत्व जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। यह हमारा कथन दिया हुआ, कारण और कथन दिया हुआ कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये कथन है। कारण है कि जैव तत्व जो है प्रचुर मात्रा में होता है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में से जो दिया हुआ है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कथन जो है सही हो गया परंतु कारण इसका गलत है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं गाइस। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह कथन है। कारण है उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस में से यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं गाइस। तो ऑप्शन हमारा जो है सी वाला सही होगा। कथन तो हमारा सही दिया गया है परंतु उसका जो कारण दिया गया है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी को जो है कपास की काली मिट्टी, कपास की जो काली मिट्टी होती है इसे स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुछ एरिया यहाँ पर दिया हुआ है और एरिया के हिसाब से जो है लावा मिट्टी जो है भारत में किस एरिया में पाई जाती है ये पूछा गया है। तो गाइस यहाँ पर सही आंसर बनेगा हमारा मालवा का पठार। मालवा के पठार में लावा की मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्राइब की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? तो गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी जो है इसको सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और ये अपने में जो है पानी की नमी को रोक करके रखती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो काली मिट्टियों को तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, अतः ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर हमारा बनेगा गाइस यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राजमहल के पहाड़ी प्रदेश में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं गाइस। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी तीनों के ऑप्शन हमारे सही हैं कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है,
क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता होती है। ये सारे ऑप्शन सही हैं, जबकि यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा गया है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसी के साथ में हम उसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार के लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है तथा इसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। सॉरी गाइस, पेज चला गया। इसी में गाइस हम अगला चैप्टर देख लेते हैं लैटराइट मिट्टी के बारे में। तो लैटराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन जो है 1905 ईस्वी में जो है बुकानन द्वारा किया गया था। इनका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन की क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके साथ में का नोट्स भी देख लेते हैं पहले। तो लैटराइट मिट्टियाँ आर्द्र प्रदेशों की अबछालित मिट्टियाँ हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह अयस्क और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना तथा कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। यह मिट्टी भारत के केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य यानी कि मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। लैटराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन एवं ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियाँ अत्यधिक अम्लीय होती हैं। अब यहाँ पर गाइस इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में पहले तो यहाँ पर कूट में दिया हुआ है कि भारत में कौन सी मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथन कौन से सही हैं। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं और 4 कथन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गाइस देखेंगे तो अगर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला और चौथा, यानी कि वे साधारण लाल रंग की मिट्टी होती हैं। इन मिट्टियों में ट्रैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। किसमें? लैटराइट मिट्टी में। तो पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं गाइस। तो लैटराइट मिट्टी का रंग लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लैटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। अब यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है और इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले हम कथन देख लेते हैं। तो लैटराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटराइट मृदा जो है जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है। वह पश्चिमी बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। तो यहाँ पर कथन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो लैटराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली
तीव्र उपक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर का पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल, ये कथन दिया हुआ है, तो पश्चिमी बंगाल की तुलना में जो है आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र में उसके कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता कम है। कथन दिया हुआ है, यहाँ पर कारण है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटराइट प्रकार की है। कथन और कारण यहाँ पर दो दिए हुए हैं और इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं कथन और कारण में, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। पहला जो है ए जो है सही है, परंतु इसका कारण जो है गलत है। अब इसका हम सीधे व्याख्या गाइस देख लेते हैं। तो प्रश्न काल में पश्चिमी बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र 40% था, अतः कथन ए सही है। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से निर्मित हुई है। यह भारत के केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस कारण से कारण हमारा जो है गलत नहीं, सही है, सही नहीं है, मतलब कथन जो हमारा जो कारण दिया हुआ था वो हमारा सही नहीं है, सिर्फ हमारा कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो कुछ राज्य दिए हुए हैं, तो यहाँ पर राज्य के हिसाब से देखेंगे तो लेटराइट मिट्टी हमें कहाँ पे मिलती है, तो महाराष्ट्र में, जो कि पश्चिमी घाट का एरिया है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, मालाबार तटीय प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र में है। चूँकि विकल्प में केरल नहीं है, इसलिए अभीष्ट उत्तर जो है महाराष्ट्र होगा। गाइस, अगर आपने लाइक ना किया हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। लेटराइट मिट्टी जो है का प्राधान्य है, लेटराइट मिट्टियों का प्रधान है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश, देखिए सबसे ज़्यादा जो है लेटराइट मिट्टी मालाबार के तटीय प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। एक कथन दिया हुआ है और सही कौन सा नहीं है, ये है, तो ऑप्शन है वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। आगे कथन है, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाइस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो कौन सा एरिया है जो अनुर्वर होता जा रहा है, जिसमें उर्वरता कम होती जा रही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की जो है उर्वरता अब कम होती जा रही है। इसी के साथ में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उपयुक्त मिट्टियों में से केवल लेटराइट की में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे के वीडियो को कंटिन्यू हम कल के करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे हों तो आप कृपया शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक भी, और जो है इसको बार बार सुन के रिवाइज़ भी करें, ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे से तैयार होते रहें आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।